असद के एनकाउंटर के बाद में अतीक अहमद के बारे में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही वो ये है कि अतीक अहमद की हालत बेहद खराब है। पल पल इस मामले में अपडेट आ रही है और हालत इस तरीके से खराब है कि वो लगातार पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि उसे जनाजे के लिए जाने दिया जाए, एक फ़ोटो ही कम से कम असद की दिखा दी जाए। तो अतीक अहमद इस तरीके से गिड़गिड़ा रहा है, माफिया अतीक अहमद। लेकिन इस केस में अब तक क्या कुछ अपडेट है वो सारी अपडेट एक एक कर आपको हम बताते हैं। जहां पर अतीक अहमद से पूछताछ हो रही है, पूछताछ के दौरान क्या कुछ हो रहा है, इसके अलावा किस तरीके से असद के जनाजे के लिए, अंतिम संस्कार के लिए तैयारियां कर ली गई हैं, वो सारी खबर आपको बताते हैं। दरअसल अतीक अहमद उसके छोटे भाई अशरफ से गुरुवार की देर रात से ही पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। रात को करीब 10:30 बजे के बाद दोनों को प्रयागराज के धूमनगंज थाने में लाया गया है। यहाँ दोनों को आमने सामने बोरे पर बैठाकर पूछताछ की जा रही है। दोनों को अभी धूमनगंज पुलिस थाने में ही रखा गया है। पुलिस के सूत्रों के हवाले से जो मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इंटरोगेशन के दौरान अतीक अहमद बार बार एनकाउंटर में मारे गए बेटे असद के जनाजे में शामिल होने की मिन्नतें कर रहा है। अतीक ने पुलिस अफसरों से बेटे की तस्वीर भी दिखाने के लिए कहा है। हालांकि पुलिस पूरी तरीके से पूछताछ पर ही फोकस कर रही है, क्योंकि माफिया की जो रिमांड पुलिस को मिली है वो सिर्फ 4 दिनों की है और पुलिस चाहती है इन 4 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो है पूछताछ में जुटा ली जाए। पुलिस ने करीब 200 सवालों की फहरिस्त जो है वो अतीक अहमद के सामने रखी है और इन सवालों के जवाब में अतीक जो है कभी कभी असहज हो जाता है और बताया जा रहा है कभी बहुत ही उग्र नजर आता है। लेकिन ज़्यादातर सवालों का जवाब देने से वो कतरा रहा है, केवल हाँ और हूँ में वो जवाब दे रहा है। तो ये जानकारी इंटरोगेशन के टाइम से निकलकर सामने आ रही है। हालांकि बार बार सवाल पूछने पर उसने कई बार जांच अधिकारियों को आंखें भी दिखाई हैं। तो यानी तेवर माफिया के अभी तक बदले नहीं है। इस दौरान कई सारी ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है जो बेहद चौंकाने वाली है। सूत्रों के हवाले से कई सारी चीजें सामने आई हैं। बताया जा रहा है माफिया अतीक अहमद जो है वो बीच बीच में जरूरत से ज्यादा उग्र भी हो जाता था। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी आ रही है कि एक बार तो मूंछों पर ताव देते हुए अतीक अहमद ने पुलिस वालों को ही धमका दिया। इतना ही नहीं, बताया यह भी जा रहा है कि उसने यहां तक कह दिया कि जिसने भी छोटे का एनकाउंटर किया है उसे वो दिखा देगा कि गद्दी में कितनी गर्मी होती है। हालांकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके आधार पर अतीक अहमद ने कस्टडी में खाना पीना भी छोड़ दिया है और रो रो कर उसका बुरा हाल है। अतीक बीच बीच में ये भी कहता है कि मुझे मेरी पत्नी से मिलवा दो। तो कुल मिलाकर ये वो चीजें हैं जो बताती हैं कि अतीक इस वक्त बेटे की मौत के सदमे में माफिया अपना मानसिक संतुलन भी शायद खोता जा रहा है। उमेश पाल की जो हत्या हुई थी उसकी एफआईआर उनकी पत्नी जया ने धूमनगंज थाने में 24 फरवरी को दर्ज करवाई थी, जिसमें अतीक, उसका भाई अशरफ, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, असद समेत 9 लोगों को नामजद किया गया था। धूमनगंज थाने जहां पर अतीक अहमद से पूछताछ हो रही है उस इलाके की जो सड़क है वहां पर बैरिकेडिंग कर उसे बंद कर दिया गया है। किसी को भी बताया जा रहा है कि थाने के आसपास फटकने की भी इजाजत नहीं है। उधर दूसरी ओर यहाँ पर अतीक का अगर ये हाल है तो वहाँ दूसरी ओर असद के जनाजे की तैयारी क्या चल रही है वो बताते हैं आपको। अतीक अहमद के चकिया स्थित घर पर यानी कि प्रयागराज में जो मोहल्ले की महिलाएं हैं वो अतीक के घर पर इकट्ठा होना शुरू हो चुकी हैं। जो लोग हैं वो भी अतीक के घर के बाहर जो है वो देखे गए। जुमे की नमाज के बाद से असद के जनाजे की तैयारियां भी पूरी कर ली गई, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ज़्यादातर जो महिलाएं अतीक के घर में इकट्ठी हो रही हैं उनमें से महिलाएं जो हैं वो आसपास के इलाके की हैं, लेकिन परिवार और रिश्तेदार जो हैं वो वहां पर मौजूद नहीं हैं। असद को कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। यहाँ उसके पुरखों की भी कब्रें हैं और सुपुर्द खाक करने के लिए जो ताबूत है उसकी व्यवस्था भी कर ली गई है, वो भी आप देख रहे हैं। लेकिन ताबूतों को जिन शव का इंतजार है उसका क्या अपडेट है? हालांकि जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक दोपहर 2:30 बजे तक असद और गुलाम का शव जो है झांसी में ही पोस्टमार्टम हाउस में रखा हुआ है। वहां बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है। अभी असद गुलाम के परिवार का कोई भी सदस्य वहां पर नहीं पहुंचा है। खबर यह है कि पुलिस खुद शव को लेकर प्रयागराज
जाएगी। हालांकि इसमें खबर यह भी है कि जो डिस्ट्रिक्ट की पुलिस होगी वो, जैसे झांसी की पुलिस जो है वो झांसी के इलाके तक, उसके आगे की जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस होगी वो आगे आगे तक उसको कवर देते हुए उसको प्रयागराज तक पहुंचाया जाएगा। ये भी रिपोर्ट लगातार निकल कर सामने आ रही हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं की गई है। उधर इस मामले में जो पाकिस्तान का कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है उसके बारे में भी आपको बता दें कि प्रयागराज पुलिस ने कोर्ट को जो रिमांड की कॉपी दी है उसमें अतीक अहमद का पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो है ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से उसके संबंध होने का खुलासा किया गया है। रिमांड कॉपी में माफिया अतीक से मिली जानकारी के हवाले से बताया गया है कि मेरे पाकिस्तान के ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से संबंध हैं, मेरे पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। तो ये बात अतीक अहमद ने मानी है पुलिस के हिसाब से, जो रिमांड कॉपी दी गई है उसके हिसाब से। साथ ही उसने ये भी कहा है कि पाकिस्तान से हथियार ड्रोन की मदद से पंजाब सीमा पर गिराए जाते हैं और स्थानीय कनेक्शन उन्हें इकट्ठा करते हैं। इसी खेप से जम्मू कश्मीर में आतंकियों को हथियार मिलते हैं। यदि आप मुझे अपने साथ ले जाएं तो मैं उस पैसे और घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार और गोला बारूद को बरामद करने में आपकी मदद कर सकता हूं। ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि बड़ा सवाल यह भी है कि अतीक जो है वो असद के जनाजे में जाने के लिए गिड़गिड़ा तो रहा है, लेकिन क्या वो जनाजे में शामिल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसको लेकर अभी तक तस्वीर जो है वो पूरी तरह से साफ नहीं है। बताया जा रहा है कि अतीक के वकील दयाशंकर मिश्रा की तरफ से CJM कोर्ट में अर्जी दी गई है। इसमें असद के जनाजे में अतीक और उसके परिवार के शामिल होने की इजाजत मांगी जाएगी। अतीक, उसका भाई अशरफ, बेटों उमर, अली और 2 नाबालिग बच्चों के जनाजे में शामिल होने की मांग की जाएगी। अतीक का बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में है, अली नैनी जेल में है और 2 नाबालिग बेटे जो हैं वो बाल सुधार गृह में हैं। तो ये जानकारी लगातार इस मामले में निकलकर सामने आ रही है। अभी तक का ये अपडेट यही है। हालांकि जब अतीक को असद की मौत की जानकारी दी गई थी तब बताया जा रहा है कि वो एक तरीके से गश खाकर गिर गया था। उसके बाद में वो रोने लगा। पानी पीने के बाद उसने ये बात कही कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। हालांकि बाद में खबरें ये भी आई कि उसने माना कि इसमें असद की कोई गलती नहीं थी। लेकिन फिलहाल बड़ा अपडेट यही है कि पूछताछ के दौरान लगातार वो असद के जनाजे में जाने की मिन्नतें पुलिस से कर रहा है। कह रहा है कि एक फोटो जो है कम से कम फोटो दिखा दें आप। तो कुल मिलाकर इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अगर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।